नमस्ते, माई सेल्फ रितिका और आज की प्रैक्टिस में हम करने वाले कुछ बेसिक योगासनास जिसे आप ध्यान से करिएगा। ये हाफ एन आवर की प्रैक्टिस आपको रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है विद द लाइव योगा सेशंस। तो आज की प्रैक्टिस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेसिक योगासनास जो हर कोई कर सकता है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो के साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा योग करके आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप योग करेंगे तभी आप इसकी खूबियां जान पाएंगे और इसका असर आपके शरीर पे दिखेगा। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस में हमने क्रॉस लेग पोजीशंस लेकर सिटिंग पोज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस लेंगे और बेसिक प्राणायाम से हम शुरू करेंगे। तो 5 प्राणायाम तो हमें रोजाना करने ही है। ये 5 प्राणायाम जो है आपका वो एक एक करके मैं आपको सीरीज वाइज 1-1 मिनट की प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरे साथ इस प्राणायाम को जरूर करिए। तो चलिए प्राणायाम करने के लिए खुद को तैयार कर लें। पूरे शरीर को एक सीध में रखें। आंखों को बहुत ही अच्छी तरीके से कोमलता से बंद कर लीजिए। हाथों में आप विष्णु मुद्रा लेंगे। विष्णु मुद्रा में हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर एक साथ अटैच होती है। नॉस्ट्रिल को लॉक करते हुए हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से विष्णु मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली है। अब इसे राइट में छोड़ दूंगा। साथ ही साथ आप अपने राइट से सांस भरें, लॉक कर लें अपने राइट को और एक्सहेल कर दे लेफ्ट। इनहेल विद योर लेफ्ट, एक्सहेल विद योर राइट। इनहेल विद योर राइट, एक्सहेल विद योर लेफ्ट। गहरी लंबी सांस लें लेफ्ट से और राइट में से छोड़ दें। लेफ्ट से सांस लें, राइट में छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और सांसों को छोड़ें। दोनों नॉस्ट्रिल को थोड़ी देर के लिए लॉक करके रखें और फिर धीरे से हाथों को रिलीज कर लें। आंखों को आप चाहें तो कोमलता के साथ खोल सकते हैं। ये थी हमारी अनुलोम विलोम प्रैक्टिस जिसे हमने दोनों नॉस्ट्रिल से किया है। मिनिमम 10 ब्रीदिंग मैंने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ली है एंड 10 ब्रीदिंग मैंने अपने राइट नॉस्ट्रिल से ली है। तो आप इसे जरूर करिए विद द बोथ साइड प्रैक्टिस, लेफ्ट और राइट ब्रीदिंग के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसनास की तरफ, दूसरे प्राणायाम आसनास की तरफ जो है हमारा सूर्य बेदी और चंद्र बेदी। हमारा शरीर 2 तरह की नाड़ियों से बना हुआ है, एक तो सूर्य और एक चंद्रमा। तो जब भी आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों नाड़ियों को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम प्रैक्टिस माना जाता है अभी आपके शरीर के कफ को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से आंखों को बंद कर ले कोमलता के साथ और गहरी लंबी सांस के लिए हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो ऑब्जर्वेशन के लिए आंखों को बंद कर सकते हैं या आंखों को खोल सकते हैं। Inhale with your right, lock your right, stay here, then again lock your left and exhale with your right. Right से ही छोड़िए, हाथों को पूरा खुला छोड़ दें। सिर्फ थंब से मैंने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लॉक की है। राइट से मैंने सांस भरा है और राइट में ही मैंने इसे छोड़ा है। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now lock with your
राइट नॉस्ट्रिल, ये हम अपने राइट हैंड से कर लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को लॉक कर ले, पूरे पंजे खुले हुए। गहरी लंबी सांस लेंगे हम लेफ्ट से और लेफ्ट में से छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस ले लेफ्ट से, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में छोड़ें। गहरी लंबी सांस ले, एक्सहेल करते हुए छोड़ ले। गहरी लंबी सांस ले, then exhale and release your postures। ये था हमारा अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस। साथ ही साथ हमने किया सूर्य वेदी और चंद्र वेदी की प्रैक्टिस। ये दोनों प्राणायाम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ, जो है हमारा कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही अच्छी क्रिया होती है जो आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करती है। तो चलिए कपालभाति के कुछ स्ट्रोक्स लगाते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी सांस को खींच ले अंदर की तरफ। अब फोकस करेंगे हम सिर्फ एक्सहेलेशन पे। जितनी क्रिया हम एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं उतनी क्रिया हम ऑब्जर्व करेंगे विद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ, जो है भस्त्रिका और भ्रामरी। ये दोनों प्राणायाम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये सारे प्राणायाम आपकी तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या है, तो हमारी कफ, पित्त और आपका फ्रिक। ये तीनों चीज़ जब हमारा कफ, पित्त और वात तीनों चीजें शांत होती है तो हमारी शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहती है। तो चलिए अपने इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों कानों को अच्छे से लॉक कर लें। आज्ञा चक्र के पास आपकी इंडेक्स फिंगर को रख लें एंड थर्ड फिंगर को पूरी आईज को प्रोटेक्ट करते हुए लगा लें। हम यहाँ पे अभी हम करेंगे भ्रामरी की प्रैक्टिस। Inhale, प्रॉपर्ली हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से रब कर लें। पूरे हाथों को फेस के ऊपर लगा लें। ये थी हमारी ग्राउंडिंग की पोजीशन एंड प्राणायाम प्रैक्टिस, जिसमें हमने अभी तक 4 प्राणायाम कंप्लीट किया। द लास्ट प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो चलिए भस्त्रिका करने के लिए हाथों को खोल लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम अपने हाथों को ऊपर ले लें विथ फोर्सली एक्सहेलेशन। जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम अपने पूरे शरीर पे झटके को महसूस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर एंड रिलीज योर पोस्चर। ये थी हमारी 5 प्राणायाम प्रैक्टिस, जिसे हमने अभी कंप्लीट किया है। आप इस सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस रिपीटेशन के साथ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने बेसिक वार्म अप की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हम अपनी हेड एंड नेक की रोटेशंस करेंगे। सो स्टार्ट योर हेड एंड नेक रोटेशंस विथ इनहेलेशन। टच योर टो, चिन को चेस्ट में लगाएं। विथ एक्सहेलेशन जस्ट बेंड योर बॉडी एंड सी योर स्काई। इनहेल, सी योर चेस्ट।
Exhale, just bend your body and curve your head. One more, inhale, bend your body, see your chest. With exhale, just bend your body and see your sky. Come to center. Minimum 3 repetitions हम सारे practice करेंगे. Now move to your left or right side. Inhale, bend your neck left. Come to center and same move your right. Bend your neck and come to center. Again one more. Inhale, just bend your neck. Full stretch your neck area. अपने पूरे neck area को अच्छे से turn and twist करें. With exhalation, come to center. Same move to your another side. Stretch your neck. Come to relax your center. One more. Inhale, bend your neck. Exhale, come to center. Same one more. Inhale, just bend your neck and come to relax your shoulder. Release your postures. ये थी हमारी नेक रोटेशंस की प्रैक्टिस. अब हम मूव करेंगे अपने पूरे शोल्डर्स की वार्म अप के लिए. इनहेल, ओपन योर शोल्डर्स. शोल्डर्स को बाहर की तरफ खोल दीजिए. नाउ इनहेल विथ अप, exhale with your down. Again inhale with your left and exhale with your right. Full arm stretch. ये आपकी arms, wrist and shoulder की opening में help करता है. So फिर से देखिएगा ये सारी मूवमेंट्स को. इनहेल, हमने अपने हाथों को अप किया है. विथ एक्सेल, हमने अपने हाथों को डाउन किया है. इनहेल, अभी हमने इसे पीछे की तरफ मोड़ा है. एंड देन एक्सेल, अब हम अपने पूरे रिस्ट की रोटेशंस के साथ अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आए. एंड देन जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, स्ट्रेच योर हैंड. वन मोर. इनहेल अप, एक्सेल, प्रेयर पोज and just move to relax with नमस्कार मुद्रा. Again one more. यहाँ से अब हम वापस चलेंगे. Come together with inhalation. With exhalation, full stretch your arms. Then again inhale, bend your hand opposite. With exhale, just normal breathing. Inhale up, exhale down. Inhale left, exhale right, and just relax your shoulders. ये हमारी दूसरी वार्म अप थी जो हमने आर्म्स के स्ट्रेचेस के साथ किया. अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वार्म अप की तरफ जो हमारी पूरी स्पाइन एंड अपर बॉडी की है. तो चलिए इसमें सिटिंग पोजीशन से हम टर्न एंड ट्विस्ट कर लेते हैं. इसके लिए हम अपनी लेग की मूवमेंट्स भी करेंगे. तो लेग को हमने प्रॉपरली सिटिंग क्रॉस योर लेग पोजीशंस लिया है. इसे हम ऑन सिटिंग ऑन स्पाइनल हाफ लॉर्ड ऑफ ट्विस्ट पोज कहते हैं. अर्ध मसेन आसना प्रैक्टिस. ये हमारी पूरी अपर एंड लोअर बॉडी की ओपनिंग प्रैक्टिस होती है. तो चलिए सिटिंग में हमने लेग को ओपन कर लिया. अब जो हमारी लेफ्ट हैंड है इसे हम सपोर्ट करते हुए स्ट्रेच कर लेंगे. एंड देन राइट हैंड जो है हमारा ये वापस की बैक शिफ्ट कर लेंगे. पूरे चेस्ट एंड हेड को मूव करते हुए बैक में मूव कर जाएंगे. स्टेइंग हियर फॉर फ्यू सेकंड. स्ट्रेच योर बॉडी. होल्ड योर पोजीशन. यहाँ पे हमें मिनिमम 10 to 15 ब्रीदिंग रुकनी है. स्लोली एक्सेल एंड रिलीज योर postures. अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे लेग की तरफ. दूसरी साइड वार्म अप, जिसके लिए हमने लेफ्ट लेग को सामने लिया है, राइट लेग को टर्न एंड ट्विस्ट किया है. लेफ्ट हैंड बैक सपोर्ट ओपन. स्ट्रेच योर फुल बॉडी. स्टे हियर फॉर अगेन फ्यू सेकंड. बने रहेंगे कुछ देर के लिए. एंड देन स्लोली एक्सेल एंड रिलीज योर वार्म अप प्रैक्टिस. ये थी हमारी ऑन स्पाइनल ट्विस्ट और मसेन्द्रासना प्रैक्टिस जिसमें हमने अपनी पूरी अपर स्पाइन को ओपन अप किया है. Now just go with the lower part of body opening. अब हम अपने lower part पे आ रहे हैं. Just stretch your leg with full toes. आपका जो toes है इसे आपको properly बाहर की तरफ पूरी तरह से shift कर देनी है. हाथों को जमीन पे लगाएंगे. पूरे शरीर को दंडासना में ले लें. दंडासना बहुत ही अच्छा आसन होता है पूरा वार्म अप के लिए. पूरे शरीर को ओपन अप करने के लिए. पैर की जो हमारी नसें हैं ये बाहर की तरफ खुली हुई है. हाथ पूरे हमारे शोल्डर लेवल पे हैं. शरीर पूरा विश्राम अवस्था में है. यहाँ पे अब आप महसूस करिए कि आपकी पूरी लेग
पेन हो रही है, पूरा अपर स्पाइन ओपन हो रहा है एंड स्ट्रेच, हाथ बिल्कुल आपके रिलैक्स है जिससे शोल्डर्स ओपन अप हो रहा है। तो इस पोजीशंस में भी हम 30 सेकंड बने रहेंगे। द सेम दंडासना पोस्चर को ओपनिंग योर लेग्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। आप गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ें। ये थी हमारी 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस विद दंडासना फॉर ओपनिंग योर अपर एंड लोअर बॉडी। अब हम मूव कर जाएंगे थोड़ी सी एंकल रोटेशंस में। रोटेट योर एंकल विद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर लें। ये बहुत ही अच्छा है जोड़ों के पेन के लिए, और जिनकी एंकल में पेन होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप इस तरह से रोजाना अपने लेग की मूवमेंट्स करें। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वार्म अप की तरफ, जिसे हम आसना में भी काउंट करते हैं, पश्चिमोत्तानासना या उत्थान पदासना। सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोजीशंस। तो वन स्पाइन अप बैठ जाएं, हाथों को अच्छे से लॉक कर लें एंड अपने पूरे हेड को नीचे लगा दें। ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो हमारे पूरे शरीर को ओपन अप करने में हेल्प करता है। स्ट्रेच योर बॉडी, बने रहेंगे हम इसी पोजीशंस में। पूरे हेड को नीचे की तरफ लगा के रखें, आर्म्स को लॉक करके रखें and then show, open your hand, हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखिए and then exhale and release your hand। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है वार्म अप के लिए, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस रोज ज़रूर करें। अब ये हमारी ओपनिंग की प्रैक्टिस तो हो गई। अब हम थोड़ा सा अपने शरीर को धीरे धीरे मूव करते हुए वापस और भी ज़्यादा जॉइंट्स को ओपन करेंगे एंड और भी आसनास ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी डेली की है, वार्म अप है। साथ ही साथ आपको शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोज करनी है, तो सारे जॉइंट्स हमारे एक्टिव होने चाहिए। चलिए पूरे हाथों को खींचते हुए स्टेप बाय स्टेप हम अपर बॉडी, अपर स्पाइन को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेंगे। विद स्ट्रेच योर सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोजीशन, आगे की तरफ झुक जाइए। स्ट्रेंथनिंग योर लेग, लेग को पूरा खींच के रखिए। फ्यू सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप वापस आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारी लेग है ये बिल्कुल ज़मीन को टच की हुई जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसकी प्रैक्टिस में आते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैट के ऊपर जानी है। स्ट्रेंथनिंग योर लेग, लेग को बिल्कुल खींच के रखना है और बने रहेंगे फ्यू सेकंड के लिए। तो आप अपने माइंड में कुछ काउंटिंग कर सकते हो, फ्यू सेकंड, जैसे 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप यहाँ पे रह सकते हो। स्ट्रेच, बने रहिए। और फिर स्लोली स्लोली वापस आ जाइए। ये थी हमारी ऑन स्पाइन प्रैक्टिस, जिसे हमने अपर बॉडी के लिए ओपनिंग प्रैक्टिस किया। स्ट्रेंथनिंग योर लेग, लेग की खिंचाव, मसल्स को ओपन अप करने के लिए, नीज ओपन होने के लिए, एंकल आपकी ओपन होने के लिए। अब हम पूरे शरीर को एक अस्थायी अवस्था में बैलेंस करेंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ नाभिका दर्शनासना। नाभिका दर्शनासना जो आसना है ये बहुत ही अच्छा आसना है जो आपके पूरे शरीर को ओपन अप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इससे वेट लिफ्ट करना भी आपको सिखाता है। तो चलिए इसी पोजीशन से आपके जो हाथों के पंजे हैं ये बाहर की तरफ रखिए। पैर के बीच में चाहे तो थोड़ा सा गैप ले लें। सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे जो आपका फेस होगा ये आपका नेवल की तरफ होगा, क्योंकि ये नाभिका दर्शनासना प्रैक्टिस है तो आपको नेवल को देखना है। पूरे आर्म्स एंड शोल्डर को ओपन करना है और फिर बने रहना है इस पोजीशंस में। बने रहेंगे इसी पोजीशंस में। नेवल को देखिए फ्यू सेकंड के लिए। ये बहुत अच्छा आसना है पूरे शरीर को एक धुलाई देने के लिए, बैलेंस और वेट लिफ्ट मेंटेन करने के लिए। अब अपने रिस्ट को थोड़ा सा लॉक करके हम प्रॉपरली रिस्ट को
जो आपके रिस्ट पे प्रेशर था आप उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। जस्ट रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट। अब हमारे हाथ, लेग एंड अपर बॉडी, लोअर बॉडी सारी ओपनिंग हो गई है प्रैक्टिस। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ फ्लो जिससे आपकी जॉइंट्स एकदम रेगुलेट हो और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। इसके लिए हम कुछ बेसिक आसनास लेंगे। तो चलिए आज मैं और 5 ऐसे आसनास शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक फ्लो में करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो रोजाना आप इस तरह की प्रैक्टिस जरूर लगाइए। सबसे पहले अब हम अपने स्पाइन को मोर फ्लेक्सिबल करने के लिए थोड़े कैट एंड काउ लेंगे। कैट एंड काउ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है जो हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के साथ साथ पूरे शरीर को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। तो पहले हम सांस भरते हुए अपने चेस्ट को चिन में लगाएं ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पोजीशंस बनाएंगे कैट की। सांस भरते हुए हम अपने अपर बॉडी को अंदर की तरफ ले लें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को कैट की पोजीशंस में लीजिए। Inhale up, exhale, midfield, cow practice. Inhale up, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सांस लेके अंदर आएंगे, सांस लेते हुए बाहर की तरफ आएंगे, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। ये थी हमारी फ्लो जिसमें हमने कैट एंड काउ किया है। अब धीरे से इसी आसना से हम दूसरे आसनास की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारा डाउनवर्ड डॉग, इसे माउंटेन पोज कहते हैं। स्ट्रेंथनिंग योर फुल लेग एंड हैंड। यहाँ पे देखिए आपके हाथों की पूरी जॉइंट्स की ओपनिंग हो रही है। स्ट्रेंथनिंग योर लेग, लेग में बहुत ही अच्छा खिंचाव हो रहा है जिससे हमारे लेग के जॉइंट्स, नी, एंकल, हिप जॉइंट सभी पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आ रहा है और ये सारे जॉइंट्स हमारे एक्टिव हो रहे हैं। स्लोली अब हम अपनी बॉडी को दूसरी पोजीशंस में लेके चलेंगे जिसे हम कहते हैं कोबरा पोज। एक साथ दोनों फुट को फ्लैट करके एड़ियों को जोड़ लें, हाथों को शोल्डर लेवल पे रखते हुए पूरे शरीर को एक समान कर ऊपर की तरफ खींचिए। आप देखिएगा एक एक करके एक एक जॉइंट्स कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरी बॉडी आपकी ओपन अप हो रही है। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे आसनास की तरफ जो है बालासना। तो ये था हमारा कंप्लीट सेट जिसे अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। फिर से एक बार इस पोजीशंस को करेंगे। तो वार्म अप के बाद जो हमने सबसे पहला आसना लिया वो हमने लिया कैट काउ। रिपीटेशंस के साथ करिए। इनहेल up, exhale, down. Again more. Inhale up and exhale down. Inhale up, exhale down. फिर वापस दूसरे आसनास की तरफ हम बढ़े जो था हमारा माउंटेन। पूरी शरीर एक दूसरे के साथ मिलते हुए ये एक क्रिया को कंप्लीट कर रही है और एक फ्लो बॉडी में बना रही है। तो आप देखिए एक एक करके आपके सारे जॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, साथ ही आपकी बॉडी में फ्लो को भी क्रिएट कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे हम तीसरी प्रैक्टिस में जो थी हमारी कोबरा पोज। फुल स्ट्रेच, यहाँ पे भी पूरे शरीर का भाग हाथ के ऊपर है, स्पाइन आपकी पूरी तंदुरुस्त हो रही है और रिलैक्स हो रही है। एंड फिर चौथी पोजीशन हमने ली थी बालासना, चाइल्ड पोज, जिसमें आपकी पूरी शरीर को नीचे छोड़ देना है, पूरे शरीर को एक रिलैक्समेंट में लेकर जाना है। ये था हमारा कुछ बेसिक डेली रूटीन प्रैक्टिस जो आपको रोजाना करने हैं। अब वापस आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड आ जाएंगे। लॉक योर एंकल एंड द लास्ट प्रैक्टिस इज योर पश्चिमोत्तानासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। तो बने रहेंगे हम इस पोजीशन में, थोड़ी देर के लिए बने रहें। पूरे शरीर को फॉरवर्ड बेंड करके रखिए, जितनी बॉडी अलाउ करेगी अभी हम उतना ही झुकेंगे।
तो नोट को नींद में लगाने की कोशिश करनी है विद नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को एक समान कर लेते हुए रिलैक्स कर लेंगे। तो ये थी हमारी बेसिक प्रैक्टिस जिसे आपको रोजाना करनी है और रेगुलर रूटीन में करनी है। अगर आप इस तरह की भी योगासना रोज करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करते हैं, तो आपको देखेंगे आपकी शरीर बहुत ही हेल्दी हो रही है और धीरे धीरे आपको बहुत ही लाइट फील होने लगेगा। साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज़ कमेंट्स बिलो, आप कमेंट्स ज़रूर करिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्ते।